पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर पहले कंप्यूटरों की दुकान पे विंडोज करके देता था, या फिर एक ऐसा यूट्यूबर जो हजाम की दुकान पे नाई का काम करता था, एक और यूट्यूबर जो आइस का नशा करते हुए मौत के मुंह से वापस आया। तो गाइस चलें आज आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबरों की असली स्टोरी बताएंगे कि ये कैसे गुर्बत से निकल के आज पाकिस्तान के स्टार बन गए हैं। नंबर 7 दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर पहले मोबाइल रिपेयर करने का काम भी किया करता था। जी हाँ गाइस, डकी भाई, जिनका रियल नाम सादुर रहमान है, ये लाहौर के रहने वाले हैं और ये मोबाइल कंप्यूटर वगैरह की दुकान पे लोगों को विंडो करके दिया करते थे, क्योंकि ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। इनकी दुकानदार से लड़ाई हो गई और फिर डकी भाई ने अपने घर में ही लोगों को विंडो करके देना शुरू कर दी। इतने पैसे आ जाते थे कि घर का गुजारा चल जाता था। करते कराते इन्होंने पहली बार 2017 में YouTube चैनल स्टार्ट किया। सबसे पहले ये विंडो करने का तरीका बताया करते थे, वो नहीं चला, फिर इन्होंने अनबॉक्सिंग शुरू कर दी, वो थोड़ा बहुत चल गया। मगर गाइस, डकी भाई एक दिन सुबह उठे तो इनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि YouTube इनका चैनल टर्मिनेट कर देती है। दरअसल डकी ने एक हैकिंग ट्यूटोरियल अपने चैनल पे अपलोड किया था। इसके बाद ये गेमिंग चैनल खोल के बैठ गए। वहाँ पे भी इनकी दाल नहीं गली और ये डिप्रेशन में चले गए। एक दिन इन्होंने रोस्टिंग की वीडियोस YouTube पे देखी और ये खुद भी डकी भाई के नाम से एक चैनल बना लेते हैं, जहाँ इन्होंने रोस्टिंग शुरू कर दी। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूब। बस यहीं से डकी भाई की किस्मत बदल जाती है। इनको इतनी शोहरत मिली और साथ साथ रोस्टिंग की वजह से इनके दुश्मन भी बनते चले गए, जिस वजह से थ्रेट्स मिलने के बाद इन्होंने आजकल रोस्टिंग छोड़ दी है। अब ये फैमिली व्लॉगिंग करते हैं और इनके 7.91 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। नंबर 6 दोस्तों, एक और पाकिस्तान का बहुत बड़ा यूट्यूबर और टिकटॉकर जो आजकल ट्रेंडिंग में है। ये भी किसी दौर में दुकानों के अंदर पल्लेदारी का काम किया करते थे। रजब भट्ट को आप जानते ही होंगे, ये भी लाहौर के रहने वाले हैं। गाइस, आप सोचते हैं शायद ये यूट्यूबर ऐसे ही इतने कामयाब हो जाते हैं, मगर आपको बता दें कि रजब भट्ट ने अपनी पहली नौकरी एक स्कूल में की थी, जहाँ पे ये 5500 सैलरी लेते थे और ऑफिस बॉय के तौर पे काम करते थे। फिर इन्होंने एक दुकान पे सेल्समैन की नौकरी शुरू कर दी और 9500 सैलरी लेने लगे। साथ ही साथ इनको जिम का बहुत बड़ा कीड़ा था। बहरहाल इनकी फैमिली किराए के मकान में रहती थी और इनकी ये सेल्समैन की जॉब भी चली जाती है। घर का रेंट देने के लिए इन्होंने गुलबर्ग के अंदर एक स्टोर में पल्लेदारी की जॉब शुरू कर दी, जहां बेसमेंट में से बड़े बड़े कॉटन अपने कंधों पे उठा के ये छठी मंजिल पे लेके जाते थे। यानी जानवरों की तरह काम करके ये अपना घर चलाते थे और बदले में इनको सिर्फ 15,000 सैलरी मिलती थी। गाइस, आप ये अंदाजा लगाएं कि ये बंदा जो इतनी सख्त और मुश्किल नौकरी करता था, इसने अपनी कामयाबी के लिए कितनी मेहनत की है और आज इसकी कामयाबी आपके सामने है। रजब भट्ट पाकिस्तान का ट्रेंडिंग यूट्यूबर है। गाइस, जो लोग डकी भाई और रजब भट्ट का व्लॉग लाजमी देखते हैं वो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। नंबर 5 दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे बंदे की जिसने दुकानों पे वेल्डिंग का काम भी किया हुआ है, फिर मिस्त्रियों के पीछे मजदूरी भी की है और हजाम के अंदर नाइयों का काम भी किया है। यानी कोई ऐसा मजदूरी वाला काम नहीं जो इस बंदे ने ना किया हो और आज ये पाकिस्तान का ब्रांड है। जी हाँ गाइस, खिजर उमर कोई पढ़ा लिखा अमीर इंसान नहीं था। इसकी तो बहुत ही गरीब सी फैमिली होती थी। हजाम की दुकान पे ये लोगों के बाल भी काटते रहे और साथ साथ उनके मोबाइल पे देखते थे कि आजकल लोग क्या चीज पसंद करते हैं। बहरहाल इनको बस एक ही शौक था कि ये फनी वीडियोस बनाया करें। गांव वाले इनका मजाक बनाते थे कि ये मोबाइल पकड़ के क्या ड्रामे करता फिर रहा है, मगर खिजर उमर ने हिम्मत नहीं हारी और ये लगे ही रहे। आज यूट्यूब पे इनके 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और आज वही गाँव वाले इनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए तरसते हैं। गाइस, खिजर उमर के साथ जो लोग फनी वीडियोस में नजर आते हैं, ये भी इनके साथ ही मजदूरी करते थे। कोई दुकानदारी में इनका यार बना, कोई मजदूरी में, कोई हजाम में और इस तरह कर करा के इन्होंने अपनी पूरी टीम बनाई हुई है और आज यही बाल काटने वाला बंदा यूट्यूब से लाखों करोड़ों कमा लेता है और ब्रांड भी बना हुआ है। नंबर 4 दोस्तों, बात सिर्फ एक नाई पे नहीं रुकती, बल्कि एक ऐसा बंदा भी है जिसे ना अलिफ आती है और ना ही बे, और इंतहाई गरीब एक अनपढ़ मजदूर जिसे बोलना भी सही से नहीं आता। सिर्फ 500 रुपए दिहाड़ी पे काम करने वाला ये मजदूर आज बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गया है। हम बात कर रहे हैं फुल्लू की। इसके अपने 6 बच्चे हैं और इसके पास अपना मोबाइल भी नहीं होता था। गांव के किसी जिम्मेदार के पास ये 7 साल तक 600 रुपए दिहाड़ी पे काम करता था। इस दौरान ये पंजाबी में फनी वीडियोस बनाता था। फुल्लू का शिस्तरो और ब्रदरो बहुत मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टो ब्रदरो, क्या हाल है? ठीक ठाक है ना? खैरियत से ना? फिट फाट है ना?
इनका असल नाम तौकीर अब्बास है और ये मंडी बहाउद्दीन के रहने वाले हैं। ये हद से ज्यादा गरीब और मासूम से इंसान हैं। इनका एक दोस्त मनान है। मनान ही इस बंदे को सोशल मीडिया पे लेके आया था। ये बंदा मजदूरी करते हुए फनी वीडियोस बनाता था। फिर इसने टिकटॉक पे लिपसिंग शुरू कर दी। इसकी कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। एक दिन फुल्लू के बच्चे ने अपनी आवाज में गाना गाया और वो गाना 1 मिलियन व्यूज पे चला गया। बस वहाँ से फुल्लू की वीडियोस वायरल होना शुरू हो गयी। लोग इसकी मासूमियत को एंजॉय करने लगे। दूर दूर से लोग फुल्लू से मिलने आते और ये मासूम उनकी गाड़ियों के साथ वीडियोस बना बना के बहुत खुश होता था। फुल्लू को किसी ने एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया और उसी चौधरी साहब के बच्चे फुल्लू के साथ वीडियोस बनाने के लिए तरले करने लगे। इसके बाद फुल्लू का एक गाना बहुत वायरल हुआ, मेहरान गड्डी। इस गाने में शेरवानी भी फुल्लू की अपनी नहीं बल्कि इसे गिफ्ट की गई थी। ये गरीब दिहाड़ीदार एक देसी मजदूर आज टिकटॉक का बादशाह है। इसके 10.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पे इसके 3,04,000 सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। नंबर 3 दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान के एक और बहुत बड़े यूट्यूबर की जो मौत के मुंह से वापस आया है। इसका बाप एक मोटरसाइकिल मैकेनिक था और इनका ख्वाब था कि इनका बेटा एक इंजीनियर बन जाए और अच्छे पैसे कमा सके, मगर इस लड़के ने माँ बाप के सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। इसका नाम रजा समू है। इसने अपना स्टार्ट खुजली वाइन्स के नाम से किया था और आजकल ओसमो फैमिली के नाम से इसका चैनल है। बहरहाल एरोनॉटिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद रजा समू पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था और हर टाइम शुगल मेला, मस्ती, पार्टी, डांस वगैरह ही करता रहता है। इसकी फैमिली इंतहाई गरीब थी, इसीलिए दोस्त हमेशा अपने पैसों पे रजा समू को ट्रिप वगैरह पे साथ ले जाते थे। रजा समू यूनिवर्सिटी के फंक्शंस में डांस भी करते थे और खुजली वाइन्स पे वीडियोस भी बनाते थे। इन्हीं मस्तियों की वजह से इसकी पढ़ाई इतनी पीछे रह गई कि 7वें सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी वालों ने रजा को ड्रॉप आउट कर दिया और यहीं से इस बंदे की मुश्किलात शुरू हो गयी। रजा समू लाहौर में फिरदौस मार्केट के अंदर फ्लैट लेके रहने लग जाता है और वहाँ पे दोस्तों से उधार पैसे ले लेके इसके गुजारे होते थे। आखिरकार दोस्त भी साथ छोड़ गए। बाप और फैमिली की तरफ से मजबूरियाँ और पैसों की डिमांड थी, मगर इसकी जेब तो बिल्कुल खाली थी। सिंध में लाड़काना का रहने वाला ये नौजवान लड़का अपना डिप्रेशन कम करने के लिए नशा शुरू कर देता है। गाइस, आपको यकीन नहीं आएगा कि रजा समू पहले आशीष का नशा करता था और फिर आइस का नशा भी करता रहा है। इसी दौरान नशा करते करते समू के एक दोस्त की मौत हो गई और इस इंसिडेंट की वजह से रजा समू बहुत ज्यादा डर जाता है। बस फिर इस बंदे ने खुद को हिम्मत दी और यूट्यूब पे दोबारा काम शुरू कर दिया। अब की बार इसने चैनल पे पूरी जान लगा दी है और आज 1.52 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ ये पाकिस्तान का बहुत फेमस यूट्यूबर बन चुका है। नंबर 2 दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे बंदे की जिसने जीरो से भी नीचे से काम स्टार्ट किया है और ब्रांड बनने के बाद अपना अकाउंट बैन करवा के बैठा है। अली खान हैदराबादी। ये पाकिस्तान के बहुत मशहूर टिकटॉक स्टार हैं और यूट्यूबर भी काफी मशहूर हैं। अली खान सिंध में हैदराबाद का रहने वाला है और ये शुरू में एक शॉपिंग मॉल के अंदर काम करता था। फिर इसने एक जूतों वाली दुकान में काम करना शुरू कर दिया, जहां उन लोगों के जूते पहन के इसने 1-2 वीडियोस बनाई और वो शूज लैंड कंपनी ने इनकी बहुत ही बेइज्जती की थी कि आइंदा ऐसे वीडियोस नहीं बनानी। और आज वही कंपनी अली हैदराबादी के पांव पड़ती है कि उनके जूते पहन के वीडियोस बनाया करें। गाइस, अली हैदराबादी ने 2019 में पहली बार टिकटॉक अकाउंट बनाया था। ये 6 महीने तक वीडियोस डालते रहे, मगर 100-200 व्यूज ही आते थे। इन्होंने टिकटॉक छोड़ दी क्योंकि इनके पास बटनों वाला मोबाइल बाकी रह गया था। ये बहुत गरीब सी फैमिली से बिलोंग करते थे। एक दिन इनकी नजरों से लाल रंग की ऐनक गुजरी और इन्होंने ये रेड ग्लासेस पहन के अपने हंसने और चलने की वीडियो टिकटॉक पे डाल दी। बस यहीं से इनकी जिंदगी बदल जाती है और इनका यही चलने और हंसने का स्टाइल इन्हें मशहूर कर गया है। फिर इन्होंने नदीम नानी वाले के चैलेंज पूरे किए थे, जिसके बाद ये वायरल हो गए। करते कराते अली खान के टिकटॉक पे 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, मगर इन्होंने जुए वाली एप्स को प्रमोट किया, जिस वजह से टिकटॉक ने इनकी आईडी बैन कर दी है और आजकल ये इसी टेंशन में यूट्यूब पे मारे फिरते हैं। नंबर 1 दोस्तों, स्कूल में नातें पढ़ना, मॉर्निंग शोज में जाके गाने गाना, कभी किसी एड में ट्राई मारना, कभी कहां तो कभी कहां हाथ पांव मारने के बावजूद इन लड़कियों को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। जी हाँ गाइज, सिस्ट्रोलॉजी वाली ये बहनें आज इतनी मशहूर हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। ये टोटल 5 बहनें हैं और लाहौर की रहने वाली हैं। इनमें से सबसे ज्यादा इकरा कंवल को आप जानते होंगे। ये स्कूल में नातें पढ़ा करती थी क्योंकि इसे सिंगिंग का शौक था, इसीलिए मॉर्निंग शोज में सिंगिंग भी करती रही। फिर इस बंदी ने मॉडलिंग के लिए बहुत से ऑडिशन दिए। एक कंपटीशन ये जीत भी गयी, मगर इसके बावजूद भी इन्हें किसी ड्रामे फिल्म की तरफ से ऑफर नहीं मिली थी। इकरा ने छोटे मोटे एड्स में काम शुरू कर दिया, सिंगिंग भी करती रही
मगर कहीं से भी ये मशहूर ना हो सकी। आखिरकार कोविड के दिनों में ये बहनें मिल के मेकअप का चैनल शुरू कर देती हैं, वो भी नहीं चलता। फिर एक बहन होस्ट और एक बहन गेस्ट बन के वीडियोस बनाने लगी, उसमें भी नाकामी होगी। फिर आखिरकार इन्होंने फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर दी और वहीं से इनकी जिंदगी बदल गई है और आज ये पांचों बहनें इतनी मशहूर हो गई हैं कि ये करोड़ों एक महीने में ही कमा लेती हैं। अब हर बहन का अपना अपना अलग से चैनल है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के कुछ बहुत बड़े बड़े ऐसे यूट्यूबर्स जो बैठे बैठे इतने कामयाब नहीं हुए, बल्कि इन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं और बहुत सी मुश्किलात से गुजर के आज ये इतने कामयाब हुए हैं। तो गाइस इन सब में से आप किस बंदे के सबसे बड़े फैन हैं, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें।